नमस्कार दोस्तों। आज 1 अप्रैल 2026 वार बुधवार और मैं ट्रेडर M9 आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, कल ये मार्केट के अंदर मैंने आपको कहा था कि इसका अप साइड में जाने का ज़्यादा चांस है। जहाँ से इसने लोगों को सेल में बिठाया, दोबारा ये अप साइड में उन्हीं के एसल खाने का ज़्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी सेल साइड की बहुत ज़्यादा नीचे पड़ी थी और अप साइड की भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ी थी। और जिन लोगों को परसों सेल में बिठाया था, ज़्यादा चांस उन्हीं की लिक्विडिटी एंड करने का था मार्केट में। तो ये अपने लिक्विडिटी मार्क की थी, ठीक है। और पिवट पॉइंट से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो चांस ज़्यादा था ऊपर की लिक्विडिटी लेने का, ठीक है। तो ये अप साइड की दो लिक्विडिटी पड़ी, मार्केट ने इस अप साइड की दोनों लिक्विडिटी को कल एंड किया, ठीक है। क्लियर डायरेक्शन कल नहीं मिल पा रहा था, ज़्यादा चांस इसके अप साइड की लिक्विडिटी का था जो कल इसने खुद बनाई थी। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उनका 100% यहाँ पे लॉस नहीं हुआ होगा और वो बिना मतलब के सेल साइड में नहीं बैठे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था भी ये बाय साइड की ऊपर की जो लिक्विडिटी पड़ी है 4580, अगर इस पे H4 या H1 की स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, अगर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आती है, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर कोई सेल के पीवाई से हम सेल करेंगे, ठीक है। अगर ये मोमेंटम कैंडल से इस लिक्विडिटी को करती है ब्रेक, तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, रिटेस्ट पे मैंने कहा था इसको अपने बाय करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी लेने के बाद इसने H1 की देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोज कर दी। मतलब इसने इस कैंडल ने जाहिर कर दिया कि मार्केट ने नीचे नहीं जाना, इसने अबव और ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है। जो ऊपर की लिक्विडिटी है उसको ये टारगेट करेगी। तो दोस्तों इसने ये मोमेंटम कैंडल से इसको अपसाइड की लिक्विडिटी के ऊपर ब्रेक किया और रिटेस्ट, ठीक है। और जो ये इंगल्फिंग सेल्फ हेल्प, यहाँ देखो ये सेल्फ हेल्प पड़ी थी, ठीक है। और ये बन गया था हमारा डिमांड का जोन। मार्केट ने इस डिमांड के जोन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यू किया इसने इसको बाई तरफ। अच्छा दोस्तों, आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखते हैं क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आज के न्यूज डाटा के बारे में बात कर लें। आज 1 अप्रैल है दोस्तों। आज मार्केट के अंदर 5 बजे के बाद आप ट्रेडिंग से अवॉइड करें, क्योंकि 5 बज के 45 मिनट पर अमेरिका के कृषि और गैर कृषि लोगों के उसका संख्या का डाटा है। और कोर रिटेल की जो वहाँ के बिक्री मूल्य है और उसका भी डाटा है 6 बजे, ठीक है। पहले वाला 5:45 पे है, सेकंड डाटा 6 PM पे है। और फिर उसके बाद इंडियन टाइम 7:30 बजे PMI का डाटा है, ठीक है। लगातार 5:45, 6 बजे और 7:30 बजे तीनों टाइम तीनों इंडियन टाइम पे डाटा है, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है उस टाइम, तो आप आज लगभग 4 बजे के बाद ट्रेड न करें। 4 बजे से पहले पहले जो आपके ट्रेडिंग सेटअप बनते हैं वहाँ से आप सेल बाई करें, ठीक है। और उसके बाद 4 बजे के बाद आप ट्रेड ना ही करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। कोई डाटा मार्केट को ऊपर की ओर ले जा सकता है और दूसरा डाटा वापस मार्केट को नीचे ला सकता है। तो 4 बजे के बाद इसे आप तुरंत अवॉइड ही करें ट्रेडिंग से। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं आज की, ठीक है। आज के जो एनालिसिस है तो उनको अपने कर लेते हैं मार्क। तो सबसे पहले अपने को, जैसे मैंने आपको बताया भी, आपने सबसे पहले अपने चार्ट को क्लीन एंड साफ कर लेना है इसको। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैंने आपको H4 के वॉल्यूम के बारे में बताया था, सॉरी, ये H4 के वॉल्यूम के बारे में बताया था। अच्छा दोस्तों, हमने वॉल्यूम की दो कैंडल मार्क की थी। एक कैंडल ये मैंने आपको बताया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है इस कैंडल का, और एक ग्रीन का ये हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको वॉल्यूम सेटअप के बारे में बताया था। अगर मैंने कहा था इसके ऊपर लो वॉल्यूम के साथ, सॉरी, ये रेड कैंडल है, ठीक है। इसके ये हाई और लो की दो लाइनें लगाई, ठीक है। ये अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर
अगर लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल क्लोज करा देती है फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी, फिर ये अपसाइड की लिक्विडिटी ही लेने के लिए जाएगी। तो यहाँ पे इसने, और अगर मैंने कहा मार्केट ने नीचे आना है तो ये जो ग्रीन का हाई वॉल्यूम लगा है इसके नीचे लो वॉल्यूम से रेड कैंडल क्लोज कराई। ठीक है, इसके नीचे लो वॉल्यूम से रेड कैंडल क्लोज कराई। तो मार्केट ने देखो इस ग्रीन कैंडल के नीचे लो वॉल्यूम से रेड कैंडल क्लोज नहीं कराई, बल्कि इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेड के ऊपर ग्रीन लो वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज करा दी। ठीक है, ये सेटअप नंबर इसने यहाँ पे ये 2 बना दिया बाय का। ठीक है, अब ये सेटअप नंबर 2 H4 के अंदर बाय का बन चुका है। और इसके अंदर फिर कोई भी अपना पीवाई था, ठीक है, वहां तक इसने इसकी सपोर्ट लेने के लिए आना था। तो यहाँ ये इंगल्फिंग बाय बाय का पीवाई था। ठीक है, मार्केट इसकी सपोर्ट लेने आई और यहाँ से कंटिन्यू बाय की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ये 1:1 टारगेट करती है इसको या 1:2 टारगेट करती है। ज़्यादा चांस इसका अब मार्केट का वॉल्यूम का सेटअप बन गया तो अप जाने का ही है। ठीक है, जो अपसाइड के पीवाई है उसको ये यूज में लेके ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करेगी। अब इसका पहला टारगेट ये लिक्विडिटी था इस सेटअप का। तकरीबन उसी लिक्विडिटी के पास मार्केट अभी रेंज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है स्पोर्ट और रेजिडेंस वाले इस चीज को स्पोर्ट बना के यहाँ इसको रेजिडेंस बना के यहाँ से इसको रेसिडेंस बना के क्या सेल में बैठे। ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ से सेल में बिठा के ये एक ही मूव में इसको ब्रेक कर जाएगी और उनके एसल हंट कर जाएगी। यहाँ से लोगों को सेल में बिठा के और फिर ये इसको ब्रेक कर जाएगी। अच्छा दोस्तों, अगर इसको ब्रेक करके मोमेंटम कैंडल करती है ऊपर इसके क्लोज, तो रिटेस्ट पर फिर यहाँ से इसको बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम के सेटअप से। वॉल्यूम का सेटअप भी इतना जबरदस्त है, ये पूरी की पूरी मूव बता देता है और पूरा टारगेट बता देता है भी मार्केट ने यहाँ से निकलना है। अब आप बाय के पीवाई को यूज करके बाय करो। ठीक है, तो अभी इंगल्फिंग थ्योरी पे मैंने चैप्टर 1, 2, 3 डाला था, उसके और सारे कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे को टाइम मिलता है उसमें क्लास में और अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका वॉल्यूम की भी क्लासें मैं अपलोड करूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें और लाइक और कमेंट करते रहें। ठीक है, ताकि मेरा भी थोड़ा वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। तो मैं आपको अच्छे से अच्छे ट्रेडिंग स्टेप फ्री के अंदर मैं आपको यूट्यूब के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर अपलोड करता रहूँ, जहाँ से आप उसे देख के सीख के अच्छे से ट्रेड कर सको। अच्छा, अब चलते हैं इसको साफ करने के बाद अपने पुराने मेथड पे। अच्छा, सबसे पहले अपने लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं, डे की हाई और लो की लिक्विडिटी। ठीक है, अभी तक मार्केट ने जैसे वो वॉल्यूम का सेटअप थी उसमें भी लिक्विडिटी एंटर नहीं की, वैसे ही अभी ये लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट में से। ठीक है, ये ऊपर की बाई साइड की लिक्विडिटी है, जिन लोगों ने सेल की है उनके एसएल इसके ऊपर पड़े हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो। अब प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो ये है। ठीक है, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं मार्क। अच्छा दोस्तों, ये हो गया अपना प्रीवियस डे कैंडल का हाई और लो। अब इसका अपने पिवट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट में पिवट पॉइंट है जो अच्छी खासी सपोर्ट करती है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करती है और बाय करती है। अच्छा, अभी क्या मैंने आपको जैसे बताया पिवट पॉइंट से मार्केट क्या ऊपर है। ठीक है, तो पिवट पॉइंट से ऊपर है तो ज्यादा इसके चांस क्या है बाय जाने के हैं मार्केट के। ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करने की है। अभी मार्केट जो चल रही है पिवट पॉइंट से ऊपर चल रही है। अच्छा दोस्तों, अब अपने इसके अंदर जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है उसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिक्विडिटी एक ये पड़ी है यहाँ, दूसरी यहाँ, इनका कलर ब्लैक कर लेते हैं यार। अच्छा, मार्केट है जहाँ लिक्विडिटी है, जहाँ मार्केट है वहाँ। ठीक है, तो ये सेल साइड की भी ये लिक्विडिटी है जिनको अपने मार्क कर लेते हैं। और बिल्कुल आसान तरीका है लिक्विडिटी निकालने का ये।
ठीक है, ये है सेल साइड की लिक्विडिटी। अच्छा, बाय साइड की लिक्विडिटी की बात करें तो ये है बाय साइड की लिक्विडिटी। अच्छा, अब चलते हैं अपने यहाँ से H4 के अंदर। अच्छा, H4 के अंदर इसने क्या किया, कैंडल को ऊपर क्लोज करा दिया। ये लिक्विडिटी ली है इसने, ठीक है, ये डे की लिक्विडिटी की बात करें, हाँ ये कल की कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल का ये हाई था 4685, इसकी इसने लिक्विडिटी ली है H4 में। और H4 में लिक्विडिटी लेने के बाद इसके ऊपर बाई की कैंडल क्लोज करवा दी। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन क्लोज करवा दी। अगर ये रेड कैंडल इसको इंगल्फ करके इंगल्फिंग सेल बनाती है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ कर ले, इंगल्फिंग सेल बना के अगर ये इसको एक सप्लाई क्रिएट करती है मार्केट के अंदर, सप्लाई बनाती है, इंगल्फिंग सेल सेल का जोन बनाती है, तो फिर टेस्ट पे अपने यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसने पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कराई। अगर पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करा देता इस पे तो अभी तक ये ऊपर वाली लिक्विडिटी का काम साफ था, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा यहाँ पे इस रेंज भी कर सकता है, क्योंकि शाम को डाटा है, जब डाटा आएगा उस टाइम ये लिक्विडिटी को स्वीप करे, ठीक है, डाटा का इंतजार करे, मार्केट को डाटा के टाइम वोलेटाइल करा के ऊपर की लिक्विडिटी को एंटर कराए, उससे पहले सेल बाई में लोगों को और बिठाए। अच्छा, तो बाय साइड के अंदर इसने देखो ये इंगल्फिंग बाई बनाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाई की इसने यहाँ डिमांड बना दी है, एक डिमांड ये पड़ी है बाई की, ठीक है, और यहाँ पे इसने एक सप्लाई को किया है फेल, ठीक है, इंगल्फिंग सेल और उसको किया फेल विद इंगल्फिंग बाय बना के, ठीक है, कॉम्बो कन्फर्मेशन दी है यहाँ पे बाय की और ये इंगल्फिंग बाय। अब यहाँ पे अपने दो जोन निकल के आ रहे हैं बाय के, ठीक है, तो ये वाला जोन जो नीचे है ये अपना स्ट्रॉन्ग जोन है बाय का, और इसका ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है, इसको कलर कर लिया ग्रीन, इसको थोड़ा डार्क एरिया पे रंग से लगा लेते हैं, ये लो। और इससे नीचे ये एक डिमांड क्रिएट की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय साइड की डिमांड है, ठीक है, ये दो एरिया निकल के आते हैं H4 से बाय साइड की डिमांड के। अच्छा, उसके बाद भी इसने नीचे सेल फेल और इंगल्फिंग बाय बनाई थी, जिसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं H1 की। अच्छा, H1 ने देखो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल मार दी है, ठीक है, तो अब H1 में इसने ये बाय की डिमांड बनाई है, यहाँ ये इंगल्फिंग बाय, ठीक है, जिसको रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर भी गई है मार्केट, अभी इसी डिमांड के ऊपर मार्केट खेल रही है, ठीक है। अगर इस डिमांड को ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट H4 की जो डिमांडिंग एरिया जो वन से, ठीक है, H1 से ये एरिया डिमांड का, ये इंगल्फिंग बाय बनाई है, प्लस इंगल्फिंग बाय फिर इंगल्फिंग बाय, यहाँ पे कॉम्बो कंफर्मेशन है फिर, ठीक है, इंगल्फिंग बाय और अगली नेक्स्ट फिर इंगल्फिंग बाय, यहाँ से बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है ये अपने पिवट पॉइंट के पास, तो ये भी एक डिमांड का एरिया है, लगभग डिमांड के एरिया बहुत है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ज़्यादा चांस इन डिमांड को एरिया को देख के लगता है मार्केट बाय साइड निकलेगी, ठीक है, तो ये थे H1 के हमारे बाय के जोन। अच्छा, अब यहाँ से सेल करना रिस्की है दोस्तों, बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेने आई है, एक सेल का जोन इसने बनाया है, ठीक है, ये इंगल्फिंग सेल, तो इसका दोस्तों आपने अगर ये सेल साइड के लिए बनाया है जोन, तो इसका यूज हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं, क्या, इस सेल के जोन को मार्केट यहाँ से रिस्की है, क्योंकि ये लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है, मार्केट इसको कभी भी क्रैश कर सकती है। अब मार्केट इसका अपने यूज कैसे लेंगे, इसका यूज जब लेंगे जब मार्केट इसको कर दे ब्रेक, ठीक है, जैसे ही इसको H1 की कैंडल मोमेंटम इसके ऊपर क्लोज हो, ब्रेक करने के बाद ये बन जाएगा किसका, सप्लाई टू डिमांड का, फिर रिटेस्ट पे हम इसको करेंगे यहाँ से बाय और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे होल्ड, ठीक है। आप यहाँ से सेल करें तो ये मार्केट इस सेल के जोन को तोड़ सकती है, क्योंकि इसने इस लिक्विडिटी को स्वीप करना है, लेना है, ठीक है, लोगों के एसएल पड़े हैं यहाँ पे, इन एसएल को खाना है। अब इसका यूज आप अपने दिमाग से करें, जब मार्केट इसको करती है ब्रेक, इस जोन को कर देती है फेल, इंगल्फिंग सेल फेल,
ठीक है। तो ये जोन बन जाएगा किसका, डिमांड का। तो इस डिमांड के जोन को रिटेस्ट करने आएगी मार्केट तो बाय करेंगे, और इसको बाय साइड की लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, मोमेंटम कैंडल से, तो रिटेस्ट पे अपने सेल करेंगे इस जोन तक, ठीक है, इस डिमांड के जोन तक, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट इस डिमांड के जोन से वापस बाय साइड के लिए ऐसे बुलिश हो जाए, ठीक है। तो इस डिमांड के जोन से हम देखेंगे बाय की अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद नीचे ये स्ट्रॉन्ग बाय के जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ये, यहाँ से आप इसको जब तक इस एरिया को ब्रेक ना करे आप कंटिन्यू इस एरिया से आपका जैसा भी कंफर्मेशन मिले आपको M5 M1 में ABC या जो भी कंफर्मेशन है यहाँ से मिले तो आप इसको कंटिन्यू यहाँ से बाय कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ये इसे आप फाइनेंशियली तौर पे ना लें, ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है। आप इसको चार्ट के अंदर इस तरीके से जोन ड्रा करना सीखें, ठीक है, ताकि आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ सके, मार्केट किस तरीके से चलती है और मार्केट का क्या टारगेट होता है, ठीक है। आपको यूट्यूब वगैरह वीडियो देख के आप ये यहाँ ये बन गया, यहाँ स्पोर्ट बन गई, ये वो सब फर्जी प्रोग्राम है, ठीक है। आप इसको देखें, ये आपको असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही निकाल के देगी इंगल्फिंग थ्योरी। और आप लगातार मेरी वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं वो आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे भी इसके अंदर कितनी ओरिजिनलिटी है और मार्केट इसकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो इंगल्फिंग थ्योरी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और विद वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको फेक एंट्री से बचाता है, ठीक है। आप एंट्री ले रहे हो, अगर आपको वॉल्यूम आता है आप वहाँ वॉल्यूम का सेटअप देख लें। अगर वॉल्यूम ने बाय कह दिया और नीचे आपका बाय का जोन है तो डबल कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और जिस बाय के जोन को मार्केट ने तोड़ना होता है वहाँ आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं देगा कभी बाय करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इनल्फिंग थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसमें प्ले लिस्ट के अंदर जो यूट्यूब पे बनाई है उसमें हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को चाहिए आपका लाइक एंड कमेंट, और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।